हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जितिया का उल्लास मातम में बदला, पिता के साथ नहाने गए बच्चे की तालाब में डूबने से मौत। बोकारो के चंदन कियारी बाजार स्थित आनंद धर के 10 वर्षीय पुत्र महादेव की मौत तालाब में डूबने से हो गई। इससे जितिया पर्व के उल्लास में डूबे परिवार में मातम छा गया। घटना शनिवार की है। जितिया त्यौहार के दौरान पिता आनंद अपने पुत्र महादेव को लेकर नहाने तालाब गए। इस समय उनके साथ उनका भतीजा और भतीजी भी थी। तीनों बच्चों को लेकर वे पास के दुलाल बांध तालाब में नहाने गए थे। नहाने के दौरान तीनों बच्चे तालाब में डूबने लगे, लेकिन महादेव को छोड़कर बाकी दोनों बच्चों को बचा लिया गया। महादेव की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तालाब पहुंचने के बाद आनंदधर कपड़ा धोने में व्यस्त हो गए। तीनों बच्चे तालाब में उतरकर पानी में नहाने लगे। इसी बीच तीनों बच्चे तालाब की गहराई में डूबने लगे। डूबते बच्चों पर पिता की नजर पड़ी तो वे शोर मचाते हुए तालाब में कूद गए। इस दौरान अगल बगल के ग्रामीण भी पहुंचकर बच्चों को पानी से निकालने में लग गए। इस दौरान लोगों ने काफी मशक्कत के बाद 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन तब तक 10 साल का महादेव गहरे पानी में डूब चुका था और पानी के अंदर दम घुटने से उसकी मौत हो चुकी थी। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का होगा शिलान्यास। देवघर जामताड़ा के 4 प्रखंड के 27 पंचायत के किसानों को होगा लाभ। खर्च किए जाएंगे 484.35 करोड़ रुपए। देवघर और जामताड़ा जिला में बनने जा रहे सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास 9 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना का शिलान्यास करेंगे। इस योजना के निर्माण पर 484.35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है। देवघर और जामताड़ा जिला में आने वाले सारट, करू, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखंड में नदी तल से अधिक ऊंचाई पर खेती योग्य भूमि में पारंपरिक नहर प्रणाली से सिंचाई संभव नहीं होती है। खेती योग्य भूमि का बहुत ज्यादा भू अर्जन के कारण भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल लिफ्ट कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना तैयार की गई है। इस योजना के शुरू हो जाने से देवघर और जामताड़ा जिला 4 प्रखंड के 27 पंचायत में रहने वाले 1,11,174 आबादी को लाभ होगा। इसमें 13,930 अनुसूचित जाति एवं 26,346 अनुसूचित जनजाति के लोग भी रहते हैं। झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, लौटने से पहले इन इलाकों में बरसेगा। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। झारखंड से लौटने से पहले मानसून कई इलाकों में बरसेगा। सूबे में मानसून कमजोर पड़ चुका है। पिछले 24 घंटे का रिकॉर्ड तो यही बता रहा है। हालांकि इस दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि अब मानसून की विदाई का वक्त आ गया है। लौटने से पहले यह झारखंड के कुछ जगहों पर बरसेगा। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के लौटने का वक्त आ गया है। देश के कई हिस्सों से इसकी वापसी हो चुकी है। झारखंड से 10 अक्टूबर तक इसके विदा होने के संकेत हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड से विदा लेने से पहले मानसून कई इलाकों में बरसेगा। उन्होंने कहा कि आज 8 अक्टूबर के झारखंड के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही कहा है कि अगले 5 दिनों तक झारखंड में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके बाद 9 अक्टूबर से मौसम शुष्क रहेगा। रांची के प्रमुख मौसम वैज्ञानिक ने यह भी बताया है कि 12 और 13 अक्टूबर को उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। इधर मां ने किया जितिया व्रत, उधर मौत के मुंह से बाहर आ गए भैरवी नदी में बहे 2 लड़के। रामगढ़ जिले में रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित भैरवी नदी के तेज बहाव में 2 युवक बह गए। दोनों बिहार के पटना के रहने वाले हैं। दामोदर भैरवी संगम स्थल के पास दोनों ने किसी तरह एक पत्थर को पकड़कर अपनी जान बचाई। इसके बाद उसी चट्टान में खड़े होकर जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे। मंदिर न्याय समिति के पुजारी ने उन्हें देख लिया। इसके बाद दोनों युवकों को सकुशल नदी की तेज धार से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि पटना से श्रद्धालुओं की एक टोली शनिवार को मां छिन्नमस्तिका के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। उसी में से एक युवक भैरवी नदी में नहाने के लिए चला गया और पैर फिसल गया। इसके बाद वह बहने लगा। दोस्त को डूबता देखकर युवक उसे बचाने के लिए नदी में कूद गया और दोनों तेज बहाव में आ गए। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मंदिर के पुजारी ने एकता का परिचय देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इसी बीच रस्सी के सहारे स्थानीय युवक पिंटू भैरवी नदी के तेज धार में दोनों युवकों के पास पहुंचे। फिर एक एक करके दोनों को रस्सी से बांधकर भैरवी नदी के तेज धार से निकालकर बाहर ले आए। उनके सकुशल बाहर आने पर वहां मौजूद लोगों ने इतना जरूर कहा कि इनकी माताओं ने दोनों के लिए जितिया का व्रत किया होगा, तभी मां के आशीर्वाद से दोनों की जान बच गई। दोनों की पहचान मनीष और अभिषेक के रूप में हुई है।
हेमंत सोरेन को राज्य के विकास के लिए मिली थी सत्ता, परिवार और पैसे के लिए लूट में हो गए हैं शामिल बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया। बरवाडी में मनिका विधानसभा क्षेत्र की संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन को विकास के लिए सत्ता सौंपी थी। युवाओं ने रोजगार के लिए उन्हें सीएम बनाया था, लेकिन वे सारे वादे भूल गए। उन्हें केवल पैसा और परिवार याद रहा। परिवार और पैसे के लिए हेमंत सोरेन झारखंड के खान, खनिज, बालू, पत्थर, जमीन सबको लूटते और लुटवाते हुए वे फाइल, फोल्डर और बॉस में उलझ गए। भाजपा सरकार में आम जनता के लिए बालू फ्री था, लेकिन सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री ने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता के व्यापारियों को बालू घाट को लूटने की जिम्मेदारी दे दी। श्री मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन अब और सत्ता में रहेंगे तो झारखंड वासियों के लिए राज्य में कुछ नहीं बचेगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आज राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में प्रतिदिन औसतन 5 हत्या और 5 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। पिछले 6 महीनों में 23 व्यापारियों की हत्या हुई है जो राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे थे। उनमें 9 तो ऐसे हैं जिन्हें मांगने पर भी राज्य पुलिस ने सुरक्षा गार्ड नहीं उपलब्ध कराए। यहाँ तो दलालों, बिचौलियों के घर सरकारी AK-47 बरामद होता है, लेकिन आम आदमी दहशत में जीने को मजबूर हैं। नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चियां डूबी, एक की मौत, एक लापता। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के भटको गांव में शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां औरंगा नदी में नहाने गई 6 बच्चियां पानी में डूब गई। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और 4 लड़कियों को किसी तरह बचा लिया। हालांकि इस दौरान एक लड़की तेज धार में बह गई और उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इस दौरान एक लड़की की नदी में डूबने से मौत हो गई। मनिका थाना क्षेत्र के भटको गांव की कुछ बच्चियां औरंगा नदी में नहाने गई थी। पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश के कारण नदी में पानी अधिक था। नहाने के दौरान अचानक 6 बच्चियां डूबने लगी। बच्चियों को डूबता हुआ देखकर उनके साथ गए अन्य बच्चों ने शोर मचाया। बच्चों की आवाज सुनकर नदी के आसपास नहा रहे कुछ लोग दौड़कर घटनास्थल की ओर आए और बच्चियों को पानी में डूबता हुआ देखकर उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद गए और लोगों ने 4 बच्चियों को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि एक बच्ची पूर्णिमा कुमारी की डूबने से मौत हो गई। वहीं उनके साथ गई एक अन्य बच्ची चांदनी कुमारी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। स्थानीय लोग नदी में डूबने से लापता हुई बच्ची की तलाश करने में जुटे हुए हैं। जेएसएससी ने निकाला इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन। 863 पदों पर होगी नियुक्ति। 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन आहारता धारक पद के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन के जरिए नियमित और बैकलॉग दोनों तरह के पदों पर नियुक्ति होगी। इस विज्ञापन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 नवंबर तक है। आवेदन ऑनलाइन करना होगा, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in के माध्यम से होगी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 19 नवंबर तक आवेदन करने के बाद 22 नवंबर तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए एप्लीकेशन का प्रिंट आउट 25 नवंबर तक लिया जा सकेगा। आवेदन में किसी तरह की गलती रहने पर 27 से 29 नवंबर के बीच अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी तरह की गलतियों में संशोधन कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन दिया जा सकेगा। परीक्षा शुल्क 100 रुपये है। आरक्षित श्रेणी के लिए या 50 रुपये तय है। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। इस नई तकनीक से करते थे ठगी। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 3 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है, जबकि एक क्रिमिनल फरार हो गया। गिरफ्तार तीनों क्रिमिनल कॉल सेंटर ऑफिस चलाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। एसपी अनिमेश नैथानी ने इस बात की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सोनवाद गाँव में मोस्ट वांटेड साइबर अपराधी ठगी करते हैं। एसपी के निर्देश पर साइबर थाना प्रभारी मनोज कुमार की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सोनवाद में छापेमारी की। यहां कॉल सेंटर खोलकर लोगों से ठगी की जा रही थी। मौके पर से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एक अपराधी फरार होने में कामयाब रहा। यह अपराधी लोगों से प्रतिदिन लाखों की ठगी कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 3 वाहन जब्त किए हैं, साथ ही 15 मोबाइल, 21 सिम, 1 लैपटॉप, 2 डोंगल, क्रेडिट कार्ड और 5 पासबुक पुलिस ने जब्त किए हैं। धनबाद के मैथन डैम में मछली पकड़ने गए युवक की डूबने से मौत।
धनबाद के मैथन डैम के निचले क्षेत्र एरिया 6 में शनिवार को मछली पकड़ने के दौरान एक युवक की मौत डैम में डूबने से हो गई। युवक की पहचान मैथन एरिया 6 निवासी धर्मेंद्र केवट के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मैथन पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धर्मेंद्र मछली पकड़ने के लिए पानी में उतरा था। पैर फिसलने के कारण वह गहरे पानी में चला गया। जब तक आसपास के मछुआरे कुछ समझ पाते वह डूब चुका था। मछुआरों ने उसे पानी से निकाला और आनन फानन में डीवीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद उसके घर में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक परिवार में इकलौता कमाने वाला था। उसके परिवार में पत्नी, 3 छोटे छोटे बच्चे व बूढ़ी मां हैं। झारखंड में अब नक्सलियों से लोहा लेंगे आईआरबी के जवान, इन इलाकों में होगी तैनाती। झारखंड और बिहार की सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान की कमान अब सीआरपीएफ के जवानों की जगह आईआरबी के जवान संभालेंगे। इनकी तैनाती बिहार से सटे पलामू के इलाके में की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। करीब 2 दशक बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। बता दें कि पलामू में सीआरपीएफ 134 बटालियन की 7 कंपनियां तैनात थी। इसके अलावा पलामू, चतरा और लातेहार सीमा पर तैनात थी। इनमें बिहार सीमा पर 2 स्थानों को छोड़ दिया जाए तो सभी जगह सीआरपीएफ की कंपनियों को हटा दिया गया है। आईआरबी की टुकड़ी जल्द ही पलामू में तैनात होगी। पलामू के लेसलीगंज में आईआरबी और जैप का मुख्यालय है। झारखंड में डेंगू का डंक, शनिवार को मिले 54 मरीज। झारखंड में डेंगू का प्रसार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को राज्य भर में डेंगू के 363 संदिग्ध मरीज मिले। सभी ने जांच कराई। इनमें 54 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक गिरिडीह जिले में डेंगू के 34 मरीज मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 17 मरीज मिले हैं। पश्चिमी सिंहभूम में 3 मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में चिकनगुनिया के 45 संदिग्ध मामले मिले हैं। हालांकि जांच के बाद किसी भी मरीजों में चिकनगुनिया की पुष्टि नहीं हुई है। सीएम हेमंत के खिलाफ अब कोर्ट जाने की तैयारी में ईडी ले रहा कानूनी सलाह। जमीन फर्जीवाड़े मामले में ईडी अपना अगला कदम बढ़ा सकती है। सूत्रों के अनुसार सीएम हेमंत के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अब पीएमएलए कोर्ट जाने की तैयारी में है। दरअसल बीते शुक्रवार को हाईकोर्ट में सीएम हेमंत से जुड़ी जमीन फर्जीवाड़े मामले वाले याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद याचिका में डिफेक्ट बताते हुए अदालत ने अगली तारीख 11 अक्टूबर तय की है। बता दें कि जमीन फर्जीवाड़े मामले में ईडी हेमंत सोरेन को 5 बार समन भेज चुका है, लेकिन वे एक बार भी समन पर ईडी दफ्तर नहीं हाजिर हुए। उन्होंने समन को इनलीगल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। बता दें कि सीएम हेमंत ईडी के 5वें समन पर भी हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद ईडी पीएमएलए कोर्ट जाने को लेकर विभाग से सलाह ले रहा है। जानकारी हो कि सीएम को ईडी ने 14 अगस्त से लेकर 4 अक्टूबर तक 5 बार समन भेज चुका है। हालांकि सीएम की याचिका हाईकोर्ट में फिलहाल लंबित है। रांची रिम्स में 100 सीनियर रेजिडेंट की भर्ती, इंटरव्यू से चयन। रांची रिम्स में 100 सीनियर रेजिडेंट की भर्ती होने वाली है। इसके लिए रिम्स के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं तो आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन करें। रिम्स रांची ने 100 सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किया है। आप फटाफट आवेदन को पूरा करें। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसकी जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इंटरव्यू की तिथि 12, 13, 14 और 16 अक्टूबर को है। आप अधिक जानकारी के लिए जो है rimsranchi.ac.in पर जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन का 9 अक्टूबर को राजभवन मार्च। सीपीआई नेता महेंद्र पाठक बोले, देश में है अघोषित आपातकाल। इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक शनिवार को सीपीआई के अल्बर्टेका चौक स्थित राज्य कार्यालय में हुई। इसमें सर्वसम्मति से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं व पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ 9 अक्टूबर को राजभवन मार्च कर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई कार्यालय में इंडिया के बैनर तले घटक दलों की बैठक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मुश्ताक अंसारी, कांग्रेस के राकेश किरण, भाकपा के अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार इंडिया घटक दलों के नेताओं को ईडी, सीबीआई एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से परेशान कर रही है ताकि इंडिया गठबंधन में टूट पैदा हो सके। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से केंद्र की मोदी सरकार की नींद हराम हो चुकी है। अब देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। तभी तो दिल्ली के कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, उनके मोबाइल व लैपटॉप को जब्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लागू करे सरकार, सरयू राय।
विधायक सरयू राय रांची में होमगार्ड के डीजी अनिल पाल्टा से मिले। उन्होंने होमगार्ड की समस्याओं पर चर्चा की और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि होमगार्ड जवानों को झारखंड पुलिस के सिपाही की तरह समान काम का समान वेतन मिले। इससे राज्य के 20,000 होमगार्ड जवानों को फायदा होगा। 12 जनवरी 2023 को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर एसएलपी की सुनवाई के दौरान आदेश दिया था कि होमगार्ड जवानों को 3 माह के अंदर पुलिसकर्मियों के अनुमान्य मूल वेतन के बराबर समान कार्य का समान वेतन का लाभ दिया जाए। इस पर सरकार ने 6 माह का समय मांगा था। सिक्किम में बादल फटने से फंसे झारखंड के 2 कोयला अधिकारियों को किया गया रेस्क्यू। छुट्टी मनाने सिक्किम गए झारखंड के बस्ताकोला क्षेत्र के 2 कोयला अधिकारी रोहित सुमन व निखिल सिंह बादल फटने की घटना में फंस गए थे। आर्मी ने रेस्क्यू कर दोनों की जान बचाई। फिलहाल दोनों इंडियन आर्मी के ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं। दोनों 3 अक्टूबर को लौटने वाले थे। दोनों अधिकारी बाइक से सिक्किम गए थे। दोनों अविवाहित हैं तथा कोयला भवन स्थित बीसीसीएल के दिए गए आवास में रहते हैं। घूमने फिरने के भी शौकीन हैं। बस्ता कोला ऑफिसर एसोसिएशन के सचिव संजीव कश्यप व सतीश मिश्रा ने बताया कि दोनों अधिकारियों के एक मित्र ने बताया कि दोनों सुरक्षित हैं। बादल फटने की घटना के बाद पहाड़ी व दुर्गम रास्ता का संपर्क सिलीगुड़ी से टूट गया है। सिक्किम में सेना का बचाव कार्य जारी है। दूर संचार, इंटरनेट व बिजली भी बाधित है। स्थिति सामान्य होने के बाद जल्द ही दोनों के लौटने की बात कही जा रही है। बताया गया है कि दोनों व्यक्ति खतरे से काफी दूर हैं। झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लकवाग्रस्त। 59 एम्बुलेंस को ठीक कराने में मंत्री की रुचि नहीं। अविनाश सिंह। प्रदेश भाजपा ने स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को लेकर सवाल उठाया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनाश सिंह ने शनिवार को कहा कि झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका है। इसका ताजा प्रमाण पलामू जिला के नीलांबर पीतांबर प्रखंड में एक गर्भवती महिला द्वारा सड़क पर बच्चे को जन्म देने वाली घटना है। महिला प्रसव वेदना से तड़पती रही। उसे ममता वाहन नहीं मिल सका, न ही एम्बुलेंस आई। दूसरा मामला लातेहार जिला के मालहन पंचायत का है, जहां एम्बुलेंस नहीं आने पर ग्रामीणों द्वारा गर्भवती महिला को खाट पर 3 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यह दृश्य राज्य की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को उजागर करता है, जो राज्य के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अविनाश सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार के स्वास्थ्य विभाग की बदहाल व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट भी सिस्टम फेल होने की टिप्पणी कर चुका है, फिर भी सरकार निष्क्रिय अवस्था में है। झारखंड में 59 एम्बुलेंस कई महीनों से खराब पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग को दिए गए MVI की रिपोर्ट के अनुसार इन एम्बुलेंसों को बनवाने में मात्र 3,78,000 रुपए का अनुमानित खर्च आएगा। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, जबकि यह काफी संवेदनशील है। आज राज्य की गरीब लाचार जनता भगवान भरोसे अपनी जिंदगी मौत से जूझने को मजबूर है। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग। आवास बोर्ड के नए कार्यपालक अभियंता बनाए गए राम बदन सिंह। झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से शनिवार को ट्रांसफर पोस्टिंग की गई। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनमें से एक की सेवा उनके पैतृक विभाग को वापस कर दी गई है। कुछ अधिकारी पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत थे, उनकी पोस्टिंग की गई है। राम बदन सिंह को झारखंड राज्य आवास बोर्ड का नया कार्यपालक अभियंता बनाया गया है। प्रियंका कुमारी चास नगर निगम की नई सहायक नगर आयुक्त बनाई गई है। मुक्ति किरो को चास नगर निगम का सहायक नगर आयुक्त और गोपेश कुंभकार को फुसरो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में सहायक अभियंता रहे नवल किशोर प्रसाद की सेवा उनके पैतृक विभाग जल संसाधन विभाग को वापस कर दी गई है। कुंटी में महिला से 2 लाख कैश व ज्वेलरी की ठगी, केस दर्ज। शहर के 2 ठगों ने एक महिला से नकदी और ज्वेलरी की ठगी कर ली। घटना शनिवार की दोपहर की है, जिसमें दतिया रोड निवासी विधवा सुनीता देवी सब्जी बाजार की ओर जा रही थी। इसी क्रम में 2 ठग उसके पास आए। उन्होंने कहा कि आप बहुत परेशान हैं, हम आपकी परेशानी को दूर कर देंगे। यह कहकर उन्होंने सुनीता देवी पर पानी छिड़क दिया, जिसके बाद सुनीता अपने घर जाकर 2 लाख रुपए और कान की बाली लाकर उन्हें सौंप दी। ठगों ने उसे 20 कदम चलने और पीछे मुड़कर नहीं देखने के लिए कहा। सुनीता जैसे ही पैदल जाने लगी, पीछे से एक बाइक और दोनों ठगों को बिठाकर वहां से फरार हो गया। इसके बाद महिला को ठगे जाने का एहसास हुआ। उसने इस संबंध में खुंटी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। खुंटी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। रांची में QRT सुधारेगी यातायात व्यवस्था। 20 जवानों को स्पेशल QRT में किया शामिल।
टीम में ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम भी शामिल। राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए कई तरह के प्लान तैयार किए गए हैं। रांची पुलिस अब एक बार फिर अनोखे तरीके से ट्रैफिक को सुधारने की प्लानिंग बनी है। सिटी एसपी सह ट्रैफिक एसपी राजकुमार मेहता की ओर से यह प्लानिंग की गई है। अब तक केवल ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था को सुधारने में लगी रहती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। शहर का ट्रैफिक स्मूथ रहे, इसके लिए रांची पुलिस, रांची नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, संबंधित थाने के प्रभारी और अनाउंसमेंट टीम मिलकर काम करेगी। रांची शहर की ट्रैफिक को सुधारने में क्यूआरटी की भूमिका रहेगी। शहर में क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। इस टीम में रांची पुलिस, रांची नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, संबंधित थाने के प्रभारी और अनाउंसमेंट टीम को शामिल किया गया है। वहीं रांची पुलिस लाइन से 20 जवानों को स्पेशल क्यूआरटी टीम में शामिल किया गया है। इस टीम का काम ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना और लोगों को जाम से निजात दिलाना है। जितिया व्रत कर आंगन नीप रही थी महिला, करंट लगने से गई जान, मातम। जितिया पर्व की खुशी तब मातम में बदल गई जब व्रत रख रही महिला की मौत करंट लगने से हो गई। घटना गुमला के पालकोट थाना इलाके की है। इस बाबत महिला के पति अर्जुन नागेसिया ने बताया है कि उसकी पत्नी सुपेश्वरी देवी ने जितिया का व्रत रखा था। इससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। सुपेश्वरी देवी उपवास की हालत में ही घर की सफाई लिपाई कर रही थी। इसी दौरान घर के आंगन में वो बिजली के नंगे तार की चपेट में आ गई। उसे करंट लगा और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। सुपेश्वरी देवी की मौत की खबर परिवार और पड़ोस के घरों में फैलते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में उसे गुमला के सदर अस्पताल में लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस ने तेज कर दी अपनी तैयारी। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी झारखंड प्रदेश में दिखने लगी है। एक और जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संकल्प यात्रा के बहाने झारखंड में अपनी खोई जमीन व पानी की क़यामत में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जिलावार बैठक कर संगठन को मजबूती प्रदान कर रही है। आज इसी कड़ी में झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने अपने हर एक विंग को सशक्त करने की क़यामत में जुटी है। इसको लेकर शनिवार को ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे अपने 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड में हैं और संगठन के हर विंग को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। विगत दिनों महिला मैत्री सम्मेलन के जरिए कांग्रेस ने आधी आबादी को एकजुट किया। वही सेवा दल का भी सम्मेलन हुआ और सब यूथ कांग्रेस और प्रोफेशनल्स कांग्रेस के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के जरिए भी अपने हर विंग को मजबूत करने की क़यामत चल रही है। शिक्षा विभाग की पहल से 80 उत्कृष्ट विद्यालयों समेत 41 अन्य स्कूलों में लागू होगी हर्ष जोहार पार्टी चर्चा। झारखंड के शिक्षा विभाग द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को मिलाकर कुल 121 स्कूलों में हर्ष जोहार कार्यक्रम के तहत हर्ष जोहार पार्टी चर्चा को लागू करने की पहल की जा रही है। इसे लेकर 80 उत्कृष्ट विद्यालयों और कस्तूरबा विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय से 10 शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 2 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर्ष जोहार पार्टी चर्चा को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 121 विद्यालयों के 1210 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। खूंटी में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर। खूंटी थाना क्षेत्र के जीरप्पा में सड़क दुर्घटना में रांची के डोरंडा कुम्हारटोली निवासी सिराज अंसारी घायल हो गए। वहीं उनकी पत्नी हुस्ना परवीन 37 वर्षीय की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों एक बाइक में सवार होकर खूंटी आ रहे थे। इसी क्रम में सामने से आ रहे एक बाइक ने टक्कर मार दिया। स्थानीय लोगों की मदद से हुस्ना परवीन को शहर के एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना में बाइक सवार कर्रा हंसबेड़ा निवासी सोमा महतो भी घायल हो गया। सोमा का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय स्कूली कुश्ती में झारखंड की आकांक्षा ने जीता सिल्वर मेडल। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश में विदिशा में हुई 67वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल की कुश्ती स्पर्धा में झारखंड की आकांक्षा कुमारी ने रजत पदक जीता। आकांक्षा ने अंडर 14 बालिका के 42 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया। शिक्षा सचिव के रवि कुमार, राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन, ए सोरेंग, झारखंड कुश्ती संघ के रजनी सिंह सहित शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने आकांक्षा एवं उनके कोच को बधाई दी है। 7 अक्टूबर शनिवार को जितने भी लोग डेली गिवे में पार्टिसिपेट हुए थे, उसमें लकी ड्रॉ होने के बाद जो कल के 5 लकी विनर बने हैं, उनमें पहला नाम मुकुल किरकेट्टा, दूसरे जो लकी विनर बने हैं शदन कुमार जो चतरा सिमरिया के रहने वाले हैं, तीसरे जो लकी विनर बने हैं सुनील कुमार जो चतरा हंटरगंज के रहने वाले हैं, और चौथे लकी विनर जो बने हैं सहदेव गोप जो गुमला पालकोट के रहने वाले हैं, और 5वें जो लकी विनर बने हैं फिल्की अमोल लकरा जो रांची हेहल के रहने वाले हैं। तो ये कल
डेली गिवे में जो पार्टिसिपेट हुए थे, इनमें ये 5 लोग लकी विनर बने हैं। तो आप सभी जल्दी से जल्दी जाएं, कूपन कोड को हमारे वेबसाइट में सबमिट करें। हो सकता है कि आज के लकी विनर आप हो।